अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित गोवर्धन स्टेशन का प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा लोकार्पण। भारत सरकार और रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम फेज में चयनित तथा पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण 22 मई 2025 को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 103 स्टेशनों का लोकार्पण संपन्न होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में विकसित भारत संकल्पना को गति देते हुए 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बड़ी परियोजना की सौगात भी देंगे। वहीं मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित ईदगाह, आगरा, फतेहाबाद, मंडावर, महुआ रोड, गोविंदगढ़ और गोवर्धन स्टेशन का प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ ब्रज क्षेत्र के गोवर्धन रेलवे स्टेशन को 16.34 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। नए आकर्षक फसाड और लैंडस्केपिंग के साथ 3800 वर्ग मीटर का पार्किंग क्षेत्र तैयार किया गया है, जबकि 5,134 वर्ग मीटर की प्लेटफॉर्म सरफेसिंग और 2,520 वर्ग मीटर का प्लेटफॉर्म शेल्टर प्रदान किया गया है। 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज, विस्तारित प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग क्षेत्र का विस्तार तथा दिव्यांगजनों के लिए शौचालय, पार्किंग, टिकट, खिड़की और रैंप जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं में करीब 94,564 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है। पिछले करंट वित्त वर्ष में हमको 19,858 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 157 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आगरा मंडल में करीब 15 स्टेशनों पर हम लोग अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्हीं में से 5 स्टेशनों का इनॉग्रेशन किया जाएगा। इन 5 स्टेशन पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए गए हैं। पहला स्टेशन इसमें है ईदगाह आगरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस पे सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का डेवलपमेंट, न्यू स्टेशन बिल्डिंग का एक्सटेंशन, कोच इंडिकेशन डिस्प्ले बोर्ड, वीआईपी लॉन्ज, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, इस तरह के काफी कार्य किए गए हैं। मंडावर महुआ रोड रेलवे स्टेशन पर भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का रिनोवेशन किया गया है। उसके अलावा पार्किंग एरिया और सर्कुलेटिंग एरिया का काफी मेजर डेवलपमेंट किया गया है। गोविंदगढ़ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर का फुल लेंथ हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बिल्डिंग का रेनोवेशन किया गया है। पार्किंग एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट किया गया है। बिल्डिंग का फसाड इंप्रूव किया गया है। इसी तरह गोवर्धन स्टेशन पर आते हैं तो वहां भी पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया में मेजर डेवलपमेंट किया गया है। स्टेशन का रेनोवेशन किया गया और बिल्डिंग का एक्सटेंशन भी किया गया है। और फतेहाबाद स्टेशन पर पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया के डेवलपमेंट के अलावा स्टेशन की एंट्री का इम्प्रूवमेंट किया गया है। वहां पर वेटिंग एरिया था, उसको इम्प्रूव किया गया है। वेटिंग फर्स्ट क्लास का वेटिंग एरिया बनाया गया है और स्टेशन पर टॉयलेट्स इम्प्रूवमेंट किया गया है। सरकार आगरा पर ध्यान दे रही है। धार्मिक नगरी है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप देश के रेल मंत्रालय? रेल मंत्रालय आगरा और मथुरा पर काफी विशेष ध्यान दे रहा है और उसके डेवलपमेंट के लिए विशेष निवेश भी किया जा रहा है। इसी के तहत जैसा कि मैंने बताया कि 15 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य किया जा रहा है और भी बहुत सारे विकास कार्य हैं जो किए जा रहे हैं। आरओबी के वर्क हैं। जैसे अगर आप आगरा पर आइए तो आपकी जो लेवल क्रॉसिंग गेट की समस्या है उसको लेकर के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान किया गया है। वर्क भी अवार्ड हो गया, कार्य भी शुरू हो रहा है उस पे। तो रेल प्रशासन आगरा और मथुरा के विकास के लिए पूर्ण ध्यान दे रहा है। ध्यान दे रहा है, इसके साथ ही यात्री की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। एक कवच ऐसी प्रणाली है जिसको लेकर जो दुर्घटना सवाल खड़े थे संसद में भी बात की है। आगरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कितना बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं? आगरा डिवीजन इस मामले में आपको सबसे पहले आगरा डिवीजन ही था जिसमें कि कवच की 3.2 वर्जन का इंस्टॉलेशन यहाँ पर हुआ था। उस पर हमारी गाड़ियों का इंस्टॉलेशन टेस्टिंग भी चली थी। अभी रिसेंटली अपग्रेडेड वर्जन 4.0 पर कार चल रहा है। मथुरा से लेकर के पलवल से लेकर के वृंदावन रोड तक ये कार पूरा कर लिया गया है और बाकी कार भी आगे पूरा कर लिया जाएगा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं।
ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।